मित्रों, अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं उसका नाम शिव है और सद्भावना स्वर के इस कवि सम्मेलन में मैं ये दावा करता हूं कि शिव से बड़ा दुनिया में कोई सद्भावी नहीं रहा। मैं इस शिव की बात नहीं कर रहा, मैं उस शिव की बात कर रहा। उनसे बड़ा सद्भावी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मित्रों, आप देखिए क्या क्या नहीं किया सृष्टि के लिए उन्होंने। दुष्यंत लिखते हैं, देवत्वों और आदर्शों का परिधान ओढ़, मुझे अच्छा प्रसंग याद आया, देवत्वों और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया, निर्वासन प्रेयसी वियोग, हर परंपरा में मरने का विष मुझे मिला, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए और लोग। लेकिन फिर भी शिव ने सद्भाव नहीं छोड़ा, सद्भाव की कामना नहीं छोड़ी। एक बहुत रोचक मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक चोर गांव में चोरी करता था। शिव गांव में चोरी करता था तो एक दिन गांव वालों ने उसे देख लिया। चोर भागा, भाग के शिव जी के मंदिर में छुप गया। शिव जी के मंदिर में छुप गया। जब गांव वाले चले गए, रात को बरसात हुई तो उसे उसी मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। अब चोर ने देखा, यार आज तो कहीं अपनी बौनी भी नहीं हुई, क्या करें? तो उसने शिव जी की तरफ देखा, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए उस तांबे के कलश को देखा, फिर शिव जी को देखा, फिर तांबे के कलश को देखा। उसने तांबे का कलश उतारने का प्रयास किया। अब वो तांबे का कलश जब चोर के हाथ नहीं लगा तो चोर शिवलिंग पर चढ़ गया और उसने वो कलश उतार लिया। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले, वरम ब्रूहि, वर मांगो। तुमने मेरी ऐसी तपस्या की। चोर बोला, तपस्या? मैंने कौन सी तपस्या की है? बोले, यार लोग तो मुझ पे पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, तुम तो खुद मुझ पे चढ़ गए यार, तुमसे बड़ी तपस्या कौन करता? तो ऐसे कल्याणकारी शिव, ऐसे सद्भाव रखने वाले शिव, चाहे कोई भी उनके साथ कैसा भी आचरण करे, लेकिन मित्रों शिव सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, ये हम उत्तराखंड में देख चुके हैं। वो तूफान भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कितना भी बड़ा तूफान आए, शिव की शाश्वतता को चुनौती नहीं दे सकता। वो ऐसा प्रखर व्यंग्यकार है कि उसके व्यंग को चुनौती नहीं दे सकता। जोरदार तालियां। ब्यावर से हमारे बीच में भाई शिव तूफान हैं, वो प्राचार्य हैं। जब बच्चों को पढ़ाने में रुचि उनकी कम हो गई तो सरकार ने उन्हें पदोन्नत करके प्राचार्य बना दिया। बहुत बड़े व्यंग्यकार, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मित्रों, सद्भावना का जो मुख्य विषय है, इस देश में मूल सद्भावना कैसे आ सकती है, कहां से आ सकती है, इस विषय तक मैं पहुंचना चाहता हूं। सुनिए, भगवान तुम्हें जमी छिपा गई या आसमान, भगवान तुम्हें जमी छिपा गई या आसमान, कहां हो? मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पते पर तुम्हें ढेरों पत्र लिखे, पर डाकिये ने सब पत्र मुझे लौटाते हुए कहा, तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे। बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। डाकिये ने सब पत्र मुझे लौटाते हुए कहा, तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे। डाकिये ने कहा, ये पत्र लिए भटका हर रोज मैं, तुम्हारे भगवान की खोज में। मैं मंदिर गया था, वहां नजर आया पुजारी, अधूरे दंगे की पूरी तैयारी। वाह। मौलवी मिला मस्जिद में, कत्लेआम की जिद में। सिसक रही थी गुरुद्वारे में, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी, फेर दिया है जिसपे चंद लोगों की नमक हरामी ने पानी। सभ्यता, संस्कृति, फिजूल खर्च में आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में। कहते हुए डाकिये ने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान का कोई और पता है? मैंने सिर झुका के कहा, नहीं, फिर तो शायद वो लापता है। वाह वाह। तभी एक वयोवृद्ध श्वेत केसधारी बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोले, मैं समय हूं, तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूं और भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूं। यूं तो उनका पता अंतरात्मा के मेल में है, लेकिन आजकल भगवान जेल में है। आजकल भगवान जेल में है,
क्या कोई अपराध करते हैं भगवान भी? उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, भगवान का अपराध है ये आदमी। वाह 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 वाह, तर्क के ताने मत बुनो, तर्क के ताने मत बुनो। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनो। आज से कई साल पहले न्याय की देते हुए दुहाई जानवरों की एक टोली ये कहते हुए भगवान की अदालत में आई कि जज मिलॉर्ड, हम आपकी अदालत में आए हैं होके लाचार। इन आदमियों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, जाति, धर्म, नाम और संस्कार। इनको इनकी इंसानियत से मिलवाइए और जानवर होना सिर्फ हमारा अधिकार है, हमें वापस दिलवाइए। जानवर होना सिर्फ हमारा अधिकार है, हमें वापस दिलवाइए। हमारा सब कुछ स्वा है, प्रमाण के रूप में कुछ गवाह है। तो सबसे पहले अदालत के कटघरे में एक कुत्ता नजर आया। उस कुत्ते ने रोते हुए अपना दर्द सुनाया कि भगवान, मैं कुत्ता हूं, गर्व से कहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से इन आदमियों की बस्ती में रहता हूं। ये लोग मुझे बंगलों में पालते हैं, वरना घर आंगन गली चौराहों पे रोटियों के टुकड़े डालते हैं। ये लोग तो वतन की खा के वतन से गद्दारी करते हैं। एक हम हैं जो रोटी के चंद टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। ये फिर भी हमें धिक्कारते हैं, हमारा नाम लेके आपस में पुकारते हैं, हमारे संस्कार लिए नेता बने डोलते हैं और संसद तक में हमारी भाषा बोलते हैं। हम फिर भी मौन हैं। अब आप ही बताइए कि असली कुत्ते कौन हैं? अगले क्रम में अपने आप कटघरे में गवाही देने आया एक सांप। बोला, हुजूर, मैं काला जरूर हूं तन से, लेकिन अधिक नहीं हूं इन आदमियों के मन से। केवल एक बूंद जहर के कारण अगर हम जहरीले कहलाते हैं तो यह आदमी कौन है जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं? इस देश की युवा पीढ़ी को चरस, गांजा, अफीम और हेरोइन पिलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बॉम्बे में और ये बंगलों में बसता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बॉम्बे में और ये बंगलों में बसता है, वरना इतिहास गवाह है कि सांप से अधिक तो आदमी ही आदमी को डसता है। आज ये फैसला करिए आप कि क्या अब भी हम ही हैं सांप? इस तरह एक एक करके सबने अपनी व्यथा सुनाई और जब अंतिम फैसले की घड़ी आई तो भगवान ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, सचमुच ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं रहा। इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा फैसला सुना रहा हूं और आदमी बनाने के अपराध में मैं खुद जेल जा रहा हूं। उस दिन से भगवान जेल में है, लेकिन ये दुनिया मगन अपने खेल में है। इसलिए दोस्त, मत कोसो भगवान को, पहले जीवित करो अपने भीतर मरे हुए इंसान को। जिस दिन आदमी पर लगे ये सब आरोप धुल जाएंगे, भगवान की जेल के ताले अपने आप खुल जाएंगे। वो हम सब के बीच आएगा, अपनी उंगली पे फिर गोवर्धन उठाएगा, समुद्र पे फिर पुल बनाएगा, मोहम्मद, ईसा और नानक बन के हमारे कष्ट उतारेगा। धर्म फिर जीतेगा, अधर्म फिर हारेगा। अधर्म बहुत शानदार तरीके से बात कही कि मैं जेल जाना चाहता हूं, हमें जेल जाना चाहिए। गांधी जी का जिक्र किया नहीं, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। गांधी जी ने, मुझे सही याद है तो सन 1922 के यंग इंडिया में ये बात कही थी कि हमें हमारे सच्चे साथियों को जेल जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जेल में चिंतन, मनन और लेखन के अवसर पैदा होते हैं। गांधी जी ने अनेक पुस्तकें जेल में लिखी, नेहरू जी ने भारत एक खोज जेल में लिखा, और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने तो बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा लिखी, चाह नहीं मैं
सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं तो जेल में चिंतन मनन और सृजन निरंतर होता है। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को एक जेल गमन प्रोत्साहन योजना शुरू करनी चाहिए और कुछ कवियों को तो जरूर जाना चाहिए ताकि वो निरंतर लेखन करते रहें। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ईश्वर कहाँ है, कहाँ यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। सभी धर्म समान रूप से बात करते हैं। ईश्वर कहाँ निवास करता है? कुछ कहते हैं हमारे हृदय में। मौजम भाई, आप जानते हैं अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, पत्थरों की मूर्तों में समझा है खुदा तू, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्या जगत, सृष्टि के कण कण में, परमाणु में परमात्मा विद्यमान है। और मित्रों, सही अर्थों में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण जिनका आज जन्मदिन है, भगवान कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं प्राणी मात्र में समान रूप से विद्यमान हूं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या आदमी हो। हमें वो आदमियत तलाश करनी है, उस सद्भावना को हमें तलाश करना है। मित्रों, इसी वजह से हम यहां एकत्रित हुए हैं और मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, सर्वाधिक संसार की सद्भावना प्रेम जिसमें पाया जाता है, अगर वो कोई एक शब्द है, आप भी मेरा समर्थन करेंगे, आप मेरे भावों का अनुमोदन करेंगे, संसार का वो एकमात्र शब्द है मां, जो सद्भावना का सागर है, जो प्रेम का सागर है। मैं इस मंच से यह सिद्ध करना चाहता हूं मित्रों कि जिस परमात्मा का हम आराधन करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, मां उससे भी बड़ी है, उससे श्रेष्ठ है। मैं आपको एक प्रसंग से जोड़ना चाहता हूं। रामायण का वो प्रसंग आपको ध्यान होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या की कोख में आने के लिए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तब कौशल्या कहती है कि हे भगवान, तुम्हें अगर मेरी कोख में आना है तो ईश्वर बनकर नहीं आना होगा, शिशु बनकर आना होगा, क्योंकि मां के लिए तो एक शिशु उसका भगवान है, शिशु ही उसका भगवान है। ये मां सोचती है मित्रों। और एक प्रसंग और है, जब भगवान राम वन गमन करने वाले थे कि परमात्मा में और मां में बड़ा कौन है। अगर आपको कभी आपको अंतर करना पड़े, आपको कभी तुलना करनी पड़े, तो मैं जोड़ना चाहता हूं, जब भगवान राम वनवास जाने वाले थे तो वो कौशल्या जी से मिलने के लिए जाते हैं और कौशल्या जी उनसे एक बात कहती हैं कि जो पायूं पितु आय सुताता, मुझे प्रसंग याद आया, जो पायूं पितु आय सुताता, जो जनि जाहु जान बड़े माता। अगर तुम्हें केवल पिता ने आज्ञा दी है तो मैं माता होने के नाते बड़ी हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम वनवास में मत जाओ। लेकिन वो फिर कहती हैं कि जो पितु मां तू कहूं बन जाना, सो कानन सत अवध समाना। अगर पिता और माता दोनों ने आज्ञा दी है तो ये वनवास तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। तो आइए मैं ऐसे ही विषय पर एक गंभीर कविता के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी मातृशक्ति यहां उपस्थित हैं, धौलपुर से पधारी प्रतिभा शुक्ला को जोरदार तालियों के बीच प्रतिभा शुक्ला। सर्वप्रथम मां शारदे के श्री चरणों में नमन करती हूँ, यशस्वी मंच को और आप सभी को नमन करती हूँ। बिना किसी भूमिका के एक मुक्तक के माध्यम से आप सभी से जुड़ती हूँ। जैसा कि माँ की बात हुई, हमारे यहाँ माँ के स्थान को स्वर्ग से बढ़कर स्थान दिया जाता है। तब 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी से जुड़ती हूँ। पंक्तियां देखें। माँ बाप से जिसको तनिक भी प्यार नहीं है, माँ बाप से जिसको तनिक भी प्यार नहीं है, दुनिया में रहने का उसे अधिकार नहीं है। सुख शांति की तलाश में कितना भी दौड़ ले, सुख शांति की तलाश में कितना भी दौड़ ले, तीनों ही लोक में कहीं उद्धार नहीं है, तीनों ही लोक में कहीं उद्धार नहीं है। और हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, तब पंक्तियां देना चाहती हूँ। काशी न जाओ कभी कावा न जाइए, मंदिर में सिर झुकाओ न मस्जिद में गाइए, जरूरत नहीं गुरु ग्रंथ और गीता कुरान की,
जरूरत नहीं गुरु ग्रंथ और गीता कुरान की। माँ बाप के चरणों में अपना सिर झुकाइए, माँ बाप के चरणों में अपना सिर झुकाइए। घर में ही है गंगा मगर हरिद्वार जा रहे, कल्पतरु को छोड़ पीपलों के द्वार जा रहे। पारस मणि जैसे तेरे घर माई बाप है, पारस मणि जैसे तेरे घर माई बाप है। सोना तलाशने को द्वार द्वार जा रहे, सोना तलाशने को द्वार द्वार जा रहे। और माँ के महत्व को एक छंद के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पंक्तियां देखें कि माता है वो दीपक जो खुद को जलाती रहे, खुद रहे अंधेरे में सबको प्रकाश दे। कि माता है वो दीपक जो खुद को जलाती रहे, खुद रहे अंधेरे में सबको प्रकाश दे। तम को हटा कर के मन में प्रकाश कर कर्ण कर्ण दीप्त कर जग को प्रकाश दे। कामधेनु गैया वरदायिनी मैया, डूबती सी नैया की खिवैया बन आस दे। कल्पतरु बन कर मन चाह फल देवे, संकट में मीत बन मन में विश्वास दे, संकट में मीत बन मन में विश्वास दे। और जो माता हमें शुरू से लेकर अंत तक संस्कार सिखाती है, हमें ज्ञान देती है, उसी माता को बुढ़ापे में कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। तब उस बूढ़ी माँ की व्यथा को एक रचना के माध्यम से आप सभी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। पंक्तियां देखें कि पुरखों की पुरानी पहचान भूल कर, पुरखों की पुरानी पहचान भूल कर, संस्कृति की आन बान शान भूल कर, ऋषि मुनियों की दी सौगात भूल कर, वेदों और पुराणों की बात भूल कर, रोम रोम पर माँ का कर्ज भूल कर, माँ के लिए बेटे का भी फर्ज भूल कर, आत्मा की चीखती आवाज भूल कर, जमाने की रीत व रिवाज भूल कर, ममता की जंजीरों को तोड़ तोड़ कर, वेदों की लकीरों को भी मोड़ मोड़ कर, बूढ़ी माँ को सड़कों पे डाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और एक बेटे को पाने के लिए वो कितने जतन करती है, परिश्रम करती है। पंक्तियां देखें कि पूजा अर्चन तप ध्यान करती, पूजा अर्चन तप ध्यान करती, धन धान्य अर्थ द्रव्य दान करती, मंत्र तंत्र यंत्र सालों साल करती, भूखी प्यासी श्रम हर हाल करती, रात दिन कष्ट सह लाल पाया है, पेट काट काट कर पाल पाया है, सूखा दिया उसको गीले में सोई है, खाना दिया उसको ये भूखी सोई है, अपना तो सुख चैन भूल गई है, बेटे की खुशी के संग फूल गई है, वही बेटे कष्टों का जंजाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। कि माँ के जैसा दुनिया में संत नहीं है, कि माँ के जैसा दुनिया में संत नहीं है, ममता का आदि और अंत नहीं है, प्रेम के भंडार को न माप सकोगे, प्रेम के भंडार को न माप सकोगे, दया के संसार को न भाप सकोगे, दया के संसार को न भाप सकोगे, माँ की ममता का भाव मोल नहीं है, किसी तराजू में नाप तोल नहीं है, करुणा का सागर अथाह होता है, तीव्र प्रेम धार का प्रवाह होता है, तन मन धन सब त्याग करती, सदा खुशहाली का ही राग भरती, तो भी काल कोठरी में डाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और एक माँ जब अपने बेटे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है तो वो किस तरह से अपने बेटे का पालन पोषण करती है, किस तरह से पालती है अपने बच्चे को। पंक्तियां देखें
कि खून में से खून देती 9 माह तक, कि खून में से खून देती 9 माह तक, अंगों को मजबून देती 9 माह तक, गुप्त दूध पिलाती है 9 माह तक, संस्कार सिखाती है 9 माह तक, मन में विश्वास देती 9 माह तक, सांस में से सांस देती 9 माह तक, बुद्धि में से बुद्धि का भंडार देती है, तिल तिल जोड़ा वो संसार देती है, बूंद बूंद खून भी बेटा के लिए है, प्राण भी न्यौछावर बेटा के लिए है, तो भी बासी रोटियां उछाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, पंक्तियां देखें। कि कोई परिवार से ही दूर करता, कोई परिवार से ही दूर करता, भीख मांगने को मजबूर करता, नौकर की तरह कोई काम लेता है, नौकर की तरह कोई काम लेता है, गिनती की रोटी सुबह शाम देता है, गिनती की रोटी सुबह शाम देता है, कोई पिछवाड़े में अकेला डालकर, लावारिस जैसे आश्रमों में डालकर, घर से निकाले कोई लात मार कर, विष भी पिलाए कोई घात मार कर, कोई दिन जान लात घूसा मारता, कट बोल बोल कर ठूसा मारता, बिना काल विचारी को काल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और यहाँ मातृ शक्ति विराजमान है। सर्वप्रथम हम किसी अपने नए काम की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम माँ का आशीर्वाद लेते हैं और वो हमें हमेशा सफलता प्रदान होती है उस कार्य में। तब पंक्तियां देना चाहती हूँ कि माँ की दुआएं कितना काम करती है हमारे जीवन में। कि रोगी को जब कोई दवा काम न करे, कि रोगी को जब कोई दवा काम न करे, जीवन में कोई हवा सांस न भरे, घन घोर अंधेरे में खो जाए कहीं, घन घोर अंधेरे में खो जाए कहीं, मार्ग भी अवरुद्ध हो जाए वहीं, संकट में ना कोई फरियाद कीजिए, सच्चाई से अपनी माँ को याद कीजिए, माँ की दुआ ऐसा चमत्कार करेगी, डूबी हुई नैया को भी पार करेगी, कष्टों के पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पर्वत से रास्ते निकल जाएंगे, ये आशीर्वाद मौत को भी टाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो इस जन्म में जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तब पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि माँ के बलिदान को क्यों भूल जाते हैं, माँ के बलिदान को क्यों भूल जाते हैं, गालियाँ सुना के मन फूल जाते हैं, 4 बेटे जिसने 20 साल पाले हैं, 4 बेटे जिसने 20 साल पाले हैं, उसी को 2 वक्त रोटियों के लाले हैं, उसी को 2 वक्त रोटियों के लाले हैं, तुझको भी एक दिन काला आएगा, तू भी निज घर से निकाला जाएगा, बेटे की ठुकर तुझे खानी पड़ेगी, सड़क पे जिंदगी बितानी पड़ेगी, तुझको भी तब पछताना पड़ेगा, बेटे के आगे मस्तक झुकाना पड़ेगा, करनी के फल तो गोपाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। और इस रचना का अंतिम बंद आप सभी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ कि मक्का व मदीना हरिद्वार न जाओ, कि मक्का व मदीना हरिद्वार न जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार न जाओ, सच्चे मन से माता का सम्मान कीजिए, सच्चे मन से माता का सम्मान कीजिए, घर बैठे गंगा स्नान कीजिए, घर बैठे गंगा स्नान कीजिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष माँ के चरणों में, कल्प तरु जैसा फल माँ के चरणों में, सारे पाप पल में उतर जाते हैं, कामी क्रोधी पापी सब तर जाते हैं, चारों धाम सदा तेरे आस पास है, पारस मणि का घर में निवास है, ये चरण जीवन खुशहाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे काव्य पाठ के लिए। बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सब ये किया जा रहा है? हालांकि जो जो तुमने स्थितियां बताई वो हमारे साथ लागू नहीं है,
नहीं, मैं स्पष्ट कर, और माँ का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप सब लोग भी करते हैं, लेकिन मैं माँ का भी करता हूँ और बच्चों की माँ का भी करता हूँ। इससे सामंजस्य और समन्वय बना रहता है। ये स्थितियां क्यों आती हैं? दरअसल ये स्थितियों के लिए आवश्यक है कि माँ में और बच्चों की माँ में दोनों में समन्वय हो और सद्भाव हो। इस आप लोग तालियां बजा सकते हैं इस बात, क्योंकि ज्यादातर स्थितियां तभी होती हैं। लेकिन मुझे अपनी ही 4 पंक्तियां याद आती हैं जो मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। प्रतिभा, ऐसा क्यों होता है? पश्चिम की हवाओं ने पूरब को इतना रौंदा है, पश्चिम की हवाओं ने पूरब को इतना रौंदा है, संस्कार और संस्कृति का नष्ट कर दिया घरौंदा है, पैसे की हवस ने मानवता का किया ह्रास है, आज के राम और लक्ष्मण ने रहने को महल ले लिए, दशरथों को दे दिया वनवास है, दशरथों को दे दिया। शायद यही सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है। अब लीजिए मित्रों, जिसको मैं बुलाना चाहता हूं वो भी, तुमने मातृवंदना की, वो भी मातृवंदना करता है, लेकिन वो धरती मां की वंदना करता है। एक ऐसा व्यक्ति, आप सबका जाना पहचाना, पूरा वैश्विक स्वर, भारत का स्वर जिसे मैं कह सकता हूं, उनको भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काव्य पाठ करने का गौरव प्राप्त है। उनका नाम है विनीत चौहान। अगर मैं उनके नाम से उनका रस निकालने का प्रयास करूं, वो जब विनीत होते हैं तो रागात्मक होते हैं, और जब चौहान होते हैं तो आगात्मक होते हैं। तो आइए मैं राग और आग के उस समुच्चय को, उस संगम को मैं आपके समक्ष आमंत्रित करूं, लेकिन मैं उन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं जिन पंक्तियों के कारण उन्हें बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, उस राग की और उस आग की आवश्यकता पड़ती है। सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती हैं और वो देखती हैं कि मेरे लाडले को फांसी हो जाएगी। वो बहुत भाव विह्वल हो जाती हैं, मां का जैसा कलेजा होता है। सरदार भगत सिंह अपनी मां की मनस्थिति को समझते हैं और उन्हें 4 पंक्तियां एक पत्र में लिखकर भेजते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। सरदार भगत सिंह अपनी मां को लिखकर भेजते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत। और वो भगत सिंह वाली पीढ़ी आज क्या कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मैं उन पंक्तियों के साथ मेरे बड़े भाई को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। क्या कर रही है भगत सिंह वाली पीढ़ी? कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो मैं इसी स्वर को और अधिक बुलंद करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी बुलंद तालियों के साथ अलवर से पधारे भाई विनीत चौहान को जोरदार तालियां। भाई संजय ने मेरी भूमिका में सारे विषय स्पष्ट कर दिए हैं। प्रतिभा ने जहां बात छोड़ी है मुझे वहां से शुरू करना है। मेरा मानना है करुणा जहां विराम लेती है वहां से अंगार की उत्पत्ति शुरू होती है। कहीं शिवम्बर ने कहा था, आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है। ये मेरा परिचय है, या मैं कहूं कि प्रतिभा को इससे आगे आना था। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है, होंठ नहीं भींचे हैं हमने, हमने चीख दबा रखी है। होंठ नहीं भींचे हैं हमने चीख दबा रखी है। मुझे राग का स्वर होना था और मैं आग के स्वर में आ क्यों गया? संजय ने कहा है कि मैं रागात्मक होना चाहता था लेकिन आगात्मक हो गया। तो मैंने उत्तर दिया, अरुण भाई यहां बैठे हैं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विनीत चौहान क्यों लिख रहा है ये सब भाषा लोकेश भाई? अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? हाँ, वो आग सकारात्मक हो तो दीपक के प्रज्वलन का कार्य कर सकती है, और आग नकारात्मक है
तो कहीं विध्वंस का कारण भी बनती है। हमें पहचानना उस आग की तपन को है कि उसे कहाँ उपयोग में हम लें। आज के दिन पर एक छंद मेरी स्मृति में है, मैं मंच तक समर्पित करता हूं, आपको भी कहता हूं क्यों मुझे आवश्यकता लगती है। कृष्ण के दोनों स्वरूप माने गए हैं, बांसुरी वाला भी माना गया है और शंख ध्वनि वाला भी माना गया है। मैंने आह्वान की आवश्यकताएं समझी हैं कि घायल है नंदगांव, घायल कदम्ब छांव, घायल सुदामा आज तुमको पुकारता। ये मेरा आह्वान है, मेरी स्मृति में है कि घायल है नंदगांव, घायल कदम्ब छांव, घायल सुदामा आज तुमको पुकारता। और बैठ के कदम्ब पे न बांसुरी बजाओ, कृष्ण यमुना में काला नाग फिर फुफकारता। तो तर्जनी पे चक्र को उठाओ, चक्रधारी आज हटी शिशुपाल फिर गालियां निकालता। और दिव्य पांचजन्य पूरे जोर से बजाओ, कृष्ण आज कुरुक्षेत्र फिर तुमको पुकारता, आज कुरुक्षेत्र फिर तुमको पुकारता, आज कुरुक्षेत्र फिर। क्यों पुकारता, क्या स्थितियां हैं हमारे मुल्क की, जो मैं कहना चाहता हूं कि अंग अंग से ही रक्त बह रहा है भारती के, और घाव देके वो मजबूर नहीं करना। कि अंग अंग से ही रक्त बह रहा है भारती के, और घाव देके मजबूर नहीं करना। और जातियों के नाम पे तबाह देश हो चुका है, हो सके तो वो पुराने घाव सभी भरना। तो पीढ़ियों से हम तुम रहे साथ साथ यहाँ, एक दूसरे के लिए जीना और मरना। और नाज करता रहा है देश इस एकता पे, एक दूसरे की पीर हंस कर हरना, एक दूसरे की पीर हंस कर हरना। लेकिन जब हर नहीं रहे हैं बल्कि पीड़ाएं हम दे रहे हैं, तो एक छंद में पुनः आप तक कहकर अपनी कविता की ओर बढ़ता हूं। कहीं मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। मेरी रचना पूरी सिंहावलोकन कविता है। हम कहां से चले और अब मुड़कर देखता हूं तो हम किन तबाही के दरवाजों पर खड़े हैं। मैं कुछ कहता हूं कि मेरी मातृभूमि विश्व की गुरु रही कभी, तो आज उसे फिर विश्व वंदिता बनाएंगे। और क्यारी जो प्रतिष्ठा की उजाड़ी चंद सरफिरों ने देके प्राण प्राण उसे फिर महकाएंगे। तो रक्त की जरूरत भी आ पड़ी मां भारती, तो तेरा अभिषेक हम रक्त से रचाएंगे। और शीश को बचाने हेतु शीश भी चढ़ाने पड़े, तेरे चरणों में हम सैकड़ों चढ़ाएंगे, तेरे चरणों में हम सैकड़ों चढ़ाएंगे, तेरे चरणों में हम सैकड़ों चढ़ाएंगे। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है, जैसा मैंने कहा कि हम कौन थे और क्या हो गए, उसी चिंता की एक कविता है। शायद सद्भावना के स्वर इसी के आसपास से कहीं गुजरते हैं। मैं शुरू करता हूं कि कल तलक जो विश्व में जगत गुरु बना रहा, वहां से चले थे हम और आज कहां हैं। कि कल तलक जो विश्व में जगत गुरु बना रहा, और जिसका भाल विश्व में सदा तना रहा, और जिसका भाल गर्व से सदा तना रहा। मांगती रही है भीख जिससे सारी सभ्यता, और पूछती रही है मंजिलों का भी पता, और पूछती रही है मंजिलों का भी पता। आज उसी भारती के नैन क्यों झुके हुए, आज उसी भारती के नैन क्यों झुके हुए, और उसके पुत्र लग रहे हैं क्यों थके हुए, और उसके पुत्र लग रहे हैं क्यों थके हुए। थप्पड़ों के हैं निशान आज उसके गाल पे, आंकड़े बता रहे हैं यही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं यही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं यही 60 साल के। क्या था कि एक युग रहा कि हम, इसमें भाषा देखें साहिल भाई, कि एक युग रहा कि हम भी शौर्य की मशाल थे। सुना है हमने, झेलम तू ही बता दे पौरुष की वीरता को, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। कि एक युग रहा कि हम भी शौर्य की मशाल थे, एकता की हम भी जीती जागती मिसाल थे, एकता की हम भी जीती जागती मिसाल थे, एकता की हम भी जीती जागती मिसाल थे। सुन रहे हैं हम ही पूरे विश्व में महान थे, सुन रहे हैं हम ही पूरे विश्व में महान थे। पत्थरों पे पड़ती गहरी चोट के निशान थे, पत्थरों पे पड़ते गहरी चोट के निशान थे। आज पूरा देश कुरुक्षेत्र के समान है, आज पूरा देश कुरुक्षेत्र के समान है। यानी चोट खा के आज फिर लहू लुहान है, यानी चोट खा के आज फिर लहू लुहान है। हम पखेरु हो गए हैं, हम पखेरु हो गए बहेलियों के जाल के, आंकड़े बता रहे हैं यही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं यही 60 साल के। क्या करना था और कहां हम पहुंच गए, वहां तक मैं आप तक पहुंचता हूं कि हम चले थे जीतने को स्वर्ग भी यहां कभी। सुनते हैं कि भीम ने स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दी थी, हम उन्हीं के वंशधर रहे।
हम चले थे जीतने को स्वर्ग भी यहाँ कभी, हौसलों को देख करते देवता चकित सभी, हौसलों को देख करते देवता चकित सभी। हम समूचे विश्व के निराली आन बान थे, हम समूचे विश्व में निराली आन बान थे, और पत्थरों पे गहरी चोट के निशान थे। आज पूरा देश कुछ मजहबों में खो गया, आज पूरा देश पूरा मजहबों में खो गया, और जो बचा था वो भी जातियों से कट गया, और जो बचा था वो भी जातियों में कट गया। गुल सभी खिला रहे हैं आजकल कमाल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के। शहीदों की वंदनाओं के स्वर आप लोग कभी कभी मिलकर बैठकर गा लेते हैं, लेकिन कुछ गलियारों से तो उनके लिए आवाजें कुछ भिन्नताओं के स्वर उत्पन्न होते हैं। जब उनकी शहादतों को अनिवार्य विशेष योग्यताओं में परिभाषित किया जाता है कि वो सर्विस हैं तो इसीलिए कही जाती हैं, तो मैं एक इशारे में कुछ बात कहने की कोशिश करता हूं कि क्या पता भी है, ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है जगदीश भाई साहब, शायद कविता जैसा इसमें कुछ हो गया है। क्या पता भी है कि ये, क्या पता भी है कि स्वतंत्रता, क्या पता भी है कि, क्या पता भी है कि कैसे ये स्वतंत्रता मिली, क्या पता भी है कि कैसे ये स्वतंत्रता मिली, क्या पता भी है कि कैसे ये स्वतंत्रता मिली। बुझ गए असंख्य दीप तब कहीं क्षमा जली, बुझ गए असंख्य दीप तब कहीं क्षमा जली। एक वो थे झेलते थे वक्ष पे भी जोलियां, एक वो थे झेलते थे वक्ष पे भी गोलियां, सरफरोशी वाली बोली बोलती थी टोलियां, एक हम में बोलते जो कैसी कैसी बोलियां, माँ के वक्ष को उघाड़ ढूंढते हैं चोलियां। क्या कलंक है नहीं ये भारती के भाल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के। और जो मैं कहना चाहता हूं, इनकी जो अवहेलनाएं जब कभी हम शहीदों के परिवारों की करते हैं, मैंने उस पर कुछ कहा है कि है किसे जो वक्त उनकी याद में नयन झरे, है किसे ये वक्त उनकी याद में नयन झरे, हर बरस शहीदों की समाधियों पे सर धरे, हर बरस शहीदों की समाधियों पे सर धरे। वो तो अपने शीश जाके सीमाओं पे बो गए, वो तो अपने शीश जाके सीमाओं पे बो गए, और भारती की गोद में सदा को सो गए, और भारती की गोद में सदा को सो गए। शेखर भगत अशफाक खुल के लड़े, शेखर भगत अशफाक मिल के लड़े, फांसियों पे सुखदेव राजगुरु भी चढ़े, फांसियों पे सुखदेव राजगुरु भी चढ़े। हो सके तो रखना उनकी थातियां संभाल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के। समस्याएं परोसना किसी कवि का धर्म नहीं है, समस्याएं तो हम कहीं से भी उठा लें, अखबार से भी और मीडिया से भी। समस्याओं का समाधान दे तो तर्जनी की कहीं साहित्यकार की ओर इशारा करती है। मैं अंतिम पंक्ति कहकर आपसे विदा लेता हूं। समस्याओं का समाधान क्या हो, मैंने फिर कहा, मैं आपका आह्वान करता हूं कि इन पुरखों के वंशधर हैं, कि तू ही है जो मौत को सदा रहा निहारता। हम कौन थे? हम काल के कपाल पर एक बिंदु रखने वाले लोग थे, कि तू ही है जो काल को सदा रहा निहारता, तू ही है जो मृत्यु को भी हो अभय पुकारता, तू ही है जो मृत्यु को हो अभय पुकारता। उठ समय के रथ के बाहुपाश को तू रोक दे, उठ समय के रथ के बाहुपाश से तू रोक दे, शत्रुओं के कस के शत्रुओं के कक्षों में कटार घोंप दे, कस के शत्रुओं के वक्षों में कटार घोंप दे। तोड़ दे तू भ्रांतियों के सारे जाल, तोड़ दे तू भ्रांतियों के सारे जाल तोड़ दे। शौर्य की कथा में तू नई कथा को जोड़ दे, शौर्य की कथा में तू नई कथा को जोड़ दे। तुझको ही सवाल, इस पंक्तियों पर मैं आप पूरे सदन का ध्यान चाहता हूं। उठ के पोर्शियों में तू नई कथा को जोड़ दे, तुझको ही सवाल, तुझको ही जवाब देने हैं इन सवाल के, तुझको ही जवाब देने हैं सारे सवाल के। आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, आंकड़े बता रहे हैं ये ही 60 साल के, बहुत अच्छा। और मुझे एक संकेत भी हुआ है, भाई विनीत जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, अब हमारे दो पड़ोसी अच्छे मुल्क हैं, बहुत अच्छे मुल्क हैं, हमारा काफ़ी ध्यान रखते हैं, हमारी सीमाओं पर आकर हमारी खैर खबर लेते रहते हैं। इसे अच्छा ही कहा जाएगा, तो कोई छोटा अगर बड़े की खबर ले ले, जैसे मैं आपकी लेता हूँ नीचे, इसे अच्छा खबर ले ले। मुझे एक इशारा हुआ है, मैं उसी क्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि जो हमारी सीमाओं पर हो रहा है उसका प्रतिवाद क्या होना चाहिए, उसका जवाब क्या होना चाहिए, उसका उत्तर क्या होना चाहिए, वो विनीत की भाषा है। लेकिन मुझे
एक प्रसंग याद आता है मित्रों, विनम्रता अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, मुरव्वत अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमें चुनौती दे तो हमारा स्वर हनुमानी होना चाहिए, हमारा तेवर हनुमानी होना चाहिए। वो प्रसंग मैं याद दिलाता हूं मित्रों। हनुमान जी सूर्य के, आप जानते हैं उनके साथ जो बचपन में प्रसंग हुआ था, सूर्य को वो फल समझकर निगलने का प्रयास करते हैं, उस प्रसंग को आप ध्यान में रखना। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सूर्य उदय होने का प्रयास कर रहा है, और शर्त यह थी कि तुम्हें सूर्योदय से पहले वो बूटी लक्ष्मण तक पहुंचानी, अन्यथा वो असर दिखाना बंद कर देगी। तब हनुमान जी सूर्य को देखते हैं, संजीवनी बूटी को देखते हैं, और हनुमान जी सूर्य से कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को वो राम भक्त हनुमान चुनौती देता है, और वो कहता है, हे सूर्य देव, पहले विनम्रता का, विनीत का स्वर देखें, विनम्रता का स्वर देखें, हे सूर्य देव क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए तब तक न उगना स्वामी जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, आप तभी उगना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं, आशा है अल्प प्रार्थना यह सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे। अब हनुमान अपना तेवर बदलते हैं, अपना स्वर बदलते हैं, वो कहते हैं, अन्यथा समझ लेना दिनकर, स्वर अन्यथा समझ लेना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, फिर से मुख में धर लेने का वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा।